नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल हमारे साथ गीता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विकास जी मौजूद हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बड़ी उपलब्धि बताइए सर। सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सिटी तहलका के सभी जो दर्शकगण हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं उन सबका एक आह्वान करता हूं कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। जो उनके बच्चे हैं वो CUET के थ्रू गीता यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। CUET एक भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसका एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें पूरे देश भर से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार पूरे देश से करीबन 400 में से 42 यूनिवर्सिटीज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और गीता यूनिवर्सिटी का ये अभी पहला साल है। आप लोग जानते हैं आपके क्षेत्र की ये पहली यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग इसमें पहले साल के बाद जो हमारा सेकंड एडमिशन्स का बैच है हम उसमें CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस बात को शो करता है कि गीता यूनिवर्सिटी में किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हम देश की सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर। कौन कौन से कोर्सेज हैं सर इसमें और जो जो बच्चे हैं आसपास से दूसरे जिले हैं वो किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी से प्रभावित हों, ऐसा खास है? जी, हमारे यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है। तो मल्टी डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक ही कैंपस के अंदर आपको तरह तरह की शिक्षा का मौका मिलता है। हमारे पास मैनेजमेंट का स्कूल भी है, हमारे पास लॉ का भी स्कूल है, हमारे पास फार्मेसी का भी स्कूल है, हमारे पास फोरेंसिक साइंस भी है, न्यूट्रिशन डाइटिक्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, बाकी की इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। ये सारे प्रोग्राम्स आपको एक ही कैंपस के अंदर मिलते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम चुना और आप कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए डिग्री कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा कुछ और स्कूल्स के अंदर भी कुछ कोर्सेज करने की है, तो हमारे पास ये एक ओपन इलेक्टिव का एक माध्यम मौजूद है। हम लोग क्योंकि शुरू से ही जो नई शिक्षा नीति में कहा गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो एक सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स किसी भी दूसरे स्कूल से चुन सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये है कि आपके अंदर जो इच्छा है, जो पैशन है, जो आपके इंटरेस्ट के एरियाज हैं, कई बार वो आपका एक सिंगल डिसिप्लिन स्कूल जो होता है या जो सिंगल डिसिप्लिन कॉलेज होते हैं, जैसे मान लीजिए पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है या पुराना फार्मेसी कॉलेज है, तो वहाँ पे उसको एक ही तरह की पढ़ाई दी जा सकती है। मल्टी डिसिप्लिन कैंपस के अंदर बच्चे आपको बहुत तरह के मिलेंगे, अलग अलग जगहों से मिलेंगे। अभी मेरे पास जो बच्चा है वो 30% से ज़्यादा बच्चा मेरा हरियाणा से बाहर का बच्चा है। मेरे पास विदेशों से बच्चे हैं, मेरे पास अफ्रीका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, बहुत जगह से बच्चा मेरे पास बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो ये मल्टी डिसिप्लिन कैंपस होता है उसमें जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जो उसका पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो एक अलग ही अनुभव है जो मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर करने का मौका प्राप्त होता है बच्चों को। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा, क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर है या क्या वेबसाइट है? जी, इसका जो CUET का रजिस्ट्रेशन है वो 9 फरवरी को शुरू हो गया है और 12 मार्च तक वो कंटिन्यू करेगा। इसके अंदर एक समर्थ करके साइट है, समर्थ.CUET, उस पर जाके बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, एक डोमेन का टेस्ट होता है और तीसरा टेस्ट में जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं, जो जनरल स्टडीज़ का होता है। इन 3 तरह के टेस्ट होते हैं। बच्चा कम से कम ये 3 टेस्ट देगा, एक डोमेन का, एक लैंग्वेज का और एक जो है वो जनरल टेस्ट देगा। ऐसे बच्चा 7 टेस्ट भी दे सकता है कि मेरे पास जो भी मेरे मान लीजिए मेरे 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे मैं सब में देना चाहता हूँ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, या जो भी मेरा सब्जेक्ट्स था, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी में, सब में देना चाहता हूँ, तो मैं 7 में टेस्ट दे सकता हूँ। पहली बार इस बार CUET में 10 कोर्स चुनने का भी मौका दिया गया है। 10 सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकता हूँ मैं। तो ये जो 10 टेस्ट का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं कोई सब्जेक्ट, लेकिन मैं लॉ में जाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल स्टडीज़ का टेस्ट देके मैं लीगल कॉलेज के लिए तैयार हो सकता हूँ। या मान लीजिए मुझे आपकी तरह मास कम्युनिकेशन करके मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो 12th के अंदर जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं होता है, लेकिन मैं वहाँ पर डोमेन के अंदर जर्नलिज्म चूज़ करके, मास कम्युनिकेशन चूज़ करके मैं एग्ज़ाम देके उसकी भी जो है उसकी जो कॉलेजेस हैं उसके लिए मैं कम्पीट कर सकता हूँ, या जो यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोग्राम है उसके लिए अपने आप को कम्पीट कर सकता हूँ उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे पहले कुछ बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर आते थे, कुछ बोर्ड्स में कम नंबर आते थे, तो वो वाली अब जो दुविधा थी वो ख़त्म हो गई है। अब पूरे देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे कोर्सेज हैं, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बच्चा किसी भी स्टेट बोर्ड से किया हो, वो सब बच्चे अब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं।
एक ही तरह से उनको देखा जाएगा, मापा जाएगा और उसी असेसमेंट के थ्रू उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर मौका मिलेगा। तो स्कॉलरशिप देने की बात कही जा रही है सर। जी जी जी, जो CUET के थ्रू हमारे यहाँ गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे उनको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर उनका 95% से ज़्यादा उनका स्कोर रहता है तो उनको ट्यूशन फी में 100% का फी वेवर उनको मिलेगा। अगर उनका परसेंटेज कम है तो 40%, 30% और 10% इस तरह से हमने स्कॉलरशिप स्कीम रखी है। गीता यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर ये मौजूद है, बच्चे उस पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को लेके कि जो gitauniversity.edu.in हमारी वेबसाइट है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बड़ी शंका होती है कि बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं, मैं किस प्रोग्राम को जो है ज्वाइन करूं, कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा होगा। तो मेरा कहना ये है, आज जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है। इस साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो अगर वो किसी और साइट पे जाके देना चाहेंगे तो वो 1000 या उससे ज़्यादा कॉस्ट करेगा। हमारी साइट पे सभी छात्रों के लिए ये जो टेस्ट है ये फ्रीली अवेलेबल है। इसका एडवांटेज क्या है कि उस टेस्ट को देकर बच्चा ये जान लेगा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं असर्टिव हूँ, मैं सबमिसिव हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है। और फिर हमने ये भी उसमें इंडिकेट किया है कि किसी एक पर्सनैलिटी टाइप के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स का चयन अच्छा रहेगा। तो अगर अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं प्रोग्राम का चयन करूंगा तो मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी होऊंगा और अपने काम में बहुत सारा मैं खुश भी रहूंगा। तो ये हमारी वेबसाइट gitauniversity.edu.in पे ये मौजूद है टेस्ट। मैं आह्वान करूंगा बच्चों का, उनके पेरेंट्स का कि वो आएँ, उस टेस्ट को बच्चे दें और फिर अपना एक अच्छा मनपसंद का प्रोग्राम चूज करें। एक सर पिछले दिनों देखा कई सारी जो इंडस्ट्री के है, जो हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकारों की बात करें या बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों की बात करें, तो जाहिर सी बात है सर, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, यूथ है, पढ़ने आता है और उससे भी थोड़ा सा आकर्षित होता है। दूसरे जो यूनिवर्सिटियां हैं, दूसरे कॉलेज है, वो भी इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो जो पिछले साल किए गए, इस तरह से आगे आने वाले समय भी होते रहेंगे। जी जी जी, ये बड़ा देखिए, बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका बड़ा आकर्षण होता है इवेंट्स की तरफ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का ऑफिस हमारे यहाँ बना हुआ है। तो जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है, तो ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर की एक्टिविटी है कि बच्चों को तरह तरह के प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए कॉम्पीट करने के। स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम बाहर से जो कलाकार हैं, वो चाहे वो यूट्यूब के हों, इन्फ्लुएंसर हों, चाहे वो पिक्चर से, मतलब फिल्म से आते हों, पंजाब से आते हों, बॉलीवुड से आते हों, हरियाणा की जो है इंडस्ट्री से आते हों, इन सब का हमने स्वागत पहले भी किया है और आने वाले वर्ष के अंदर भी हम ऐसे बहुत सारे कलाकारों को बुलाएंगे कि वो हमारे छात्रों से आके रूबरू हों और हमारे छात्र उनसे अपने मनपसंद प्रोग्राम को, अपने मनपसंद चीज़ों को उनसे जान सके, सीख सकें। सर कम शब्दों में, 1 मिनट में, जो बच्चे हैं या अभिभावक हैं, आपकी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसने स्टूडेंट्स को बहुत एम्पावर कर दिया है। अब ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जो पुराने 2, 3, 4 प्रोग्राम होते थे उन्हीं के अंदर उनको पढ़ना है। अब बहुत सारी चॉइस अवेलेबल है। गीता यूनिवर्सिटी के अंदर ही 70 से ज़्यादा प्रोग्राम अवेलेबल हैं। मैं चाहूँगा कि वो पहले वेबसाइट पे आएँ, बच्चा उस सारे प्रोग्राम्स को देखे, अपनी पर्सनैलिटी को टेस्ट करे और उसके बाद से एक प्रोग्राम चूज करे जिसमें वो बहुत खुश भी रहे और जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल भी हो। तो मेरा आह्वान तो यही है कि बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं जो पेरेंट्स की जानकारी में भी नहीं है, जो बच्चों की जानकारी में भी अभी नहीं होते हैं स्कूल के अंदर, वो आएँ, हमारी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करें। अगर कोई संशय है, कोई डाउट है, तो मैं उनको बुलाऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में आए। हमारी यूनिवर्सिटी पास में है, जो रोहतक हाईवे है उसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी नोलथा के अंदर मौजूद है। हमारे पास एक अपना पूरा काउंसलिंग विंग है जहां हमारे टीचर्स हैं जो काउंसिल करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चे और उनके पेरेंट्स हमारे पास आएँ, हम उनकी पूरी मदद करेंगे इस चीज़ में कि बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से एक मनपसंद प्रोग्राम को चूज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास जी थे वाइस चांसलर गीता यूनिवर्सिटी। और अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, भविष्य को लेकर के चिंतित है, तो नए नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं और यहाँ पर आए, कैंपस में आप देखें, विजिट करें और यहाँ के स्टाफ से आप जो है मिले और इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।